अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही यूनिक है, एकदम टेस्टी है, एकदम डिलीशियस है। आज की रेसिपी आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिया है मेथी। मेथी की जो डंठलें होती हैं हमें उसको बिल्कुल नहीं लेना है। जो मेथी के पत्ते होते हैं, पत्तों में जो डंठलें पतली पतली बारीक सी होती हैं जिसमें हमारे पत्ते लगते हैं, बस वही वाली डंठल हमें लेनी है। बाकी हमें मोटी डंठल जो है नहीं लेनी है मेथी की। अब यहाँ पर मेथी को अपने हम बारीक बारीक कट करेंगे, एकदम बारीक बारीक कट करना है, मोटा बिल्कुल नहीं रहे। जितना बारीक आप कट करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हमने क्या बनाया है। तो आज तक आप लोगों ने बहुत सारी कचौरियाँ खाई होंगी, मूंग दाल कचौड़ियाँ, आलू कचौड़ियाँ यानी मटर कचौड़ियाँ, हर टाइप की कचौड़ियाँ खाई होगी। लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं मेथी की कचौड़ियाँ। आज हम मेथी से कचौड़ियाँ बनाएंगे जो एकदम डिफरेंट है, एकदम अनोखी है, एकदम अलग है, हटके है। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना डिलीशियस लगती है गाइस कि बस आप खाते जाओगे, पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मेथी को कट कर लिया है। बाकी की भी मेथी को इसी तरीके से हम कट कर लेते हैं एकदम बारीक। तो जब हमारी मेथी कट हो जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर से उसको हम चाकू से चॉप करेंगे ताकि मेथी के अंदर जो भी थोड़े बहुत डंठल माने बड़े वाले टुकड़े हों वो अच्छे से बारीक हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हमें मेथी को एकदम बारीक करना है। अब यहाँ पर हम इसको एकदम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। तो 2 कप हमने लिया है गेहूं का आटा और 1 कप हमने इसमें सूजी डाली है। तो यहाँ पर जब सूजी हम डालेंगे तो हमारा जो कचौड़ी बनेगा वो एकदम खस्ता बनेगा। यहाँ पर हमने देख सकते हैं 1 चम्मच हमने मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हमने जो है धनिया पाउडर डाल दी है। तो यहाँ पर हमने मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डालने के बाद में गाइस अब इसमें हम कुछ दूसरे मसाले डालेंगे। तो वो हम डालेंगे पहले तो इसमें 1/2 चम्मच की इतना साबुत जीरा यानी खड़ा जीरा। थोड़ा सा हम हाथों में रगड़ कर इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन हमारे पेटों के लिए भी जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम 2 चुटकी की इतना हींग डाल देंगे। आप सबको पता है हींग, अजवाइन ये सारी चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। यहाँ पर मैं 1 परी तेल डाल दूंगी। 1 परी का मतलब ये समझिए कि जो छोटा वाला चम्मच होता है उससे पकड़कर चलिए कि हमने इसमें 3 चम्मच के आसपास तेल डाला है। इनका मोयम जो है आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छी आपकी कचौड़ियाँ बनेगी, उतनी खस्ती बनेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसको गेहूं के आटे से बनाया है। अगर आप जो है इसमें घी डाल रहे हैं या फिर नाशपत्ती घी डाल रहे हैं तो गाइस थोड़ा कम करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हम यहाँ पर तेल से बना रहे हैं, तेल से हमें इनको खस्तापन देना है। तो थोड़ा सा तेल को ज्यादा डालिए, जैसे कि मतलब मैं डाली हूँ 2 से 3 चम्मच, कोई खास ज्यादा नहीं है। उसके बाद में इनको मिक्स करने के बाद में जब इनका आप पेड़ा यानी मुट्ठी में जब बांधे आटे को तो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया है। अब यहाँ पर मैं अपना मेथी डाल दी हूँ। मेथी डालकर हम इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे। उसके बाद में 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाल दी हूँ सफेद तिल। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही क्रंच आएगा। तो यहाँ पर तिल डालने के बाद में गाइस अब यहाँ पर मैं एक चीज तो भूल गई थी, वो डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इससे कलर थोड़ा सा प्यारा आएगा। हमारी रेसिपी के ऊपर ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा मामूली सा डालना है। अब ये सारी चीजें डालकर हम इनको बढ़िया से अच्छे से मिक्स करेंगे और ये सारी चीजें आपको पानी डालने से पहले मिक्स कर लेनी है बढ़िया से। मिक्स करने के बाद में अब यहाँ पर मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी डाल कर मैं इनका बढ़िया से आटा तैयार कर लूंगी। जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इनका जो है एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो इनको हमें अच्छे से गूंथ लेना है। इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए कि मतलब कहीं कहीं गोले रहें और कुछ रहें। एकदम बढ़िया से यानी बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसे रोटी हम घर में बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने आटे को गूंथना होगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर अपने आटे को हम बढ़िया से गूंथ लेते हैं
और गूंथने के बाद में हम इनको क्या करेंगे, हम इनको जो है कम से कम 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक छोड़ने के बाद में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी हमें क्या रिजल्ट मिला है 10 मिनट तक अपने आटे को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर चलिए फटाफट हम आटे को गूंथ लेते हैं और आटा हमारा यहाँ पर बिल्कुल गूंथ कर तैयार हो चुका है। तो अब हम इनको रख देते हैं साइड में और हम फिर अब दूसरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर गैस के ऊपर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन के अंदर हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। इसके अंदर मैं हाथों से चुटकियों से ही 1 चुटकी यहाँ पर जीरा डाल दूंगी। देख सकते हैं जीरा जब हमारा पक जाएगा उसके बाद में गाइस हम यहाँ पर डाल देंगे मेथी। तो ये हम आपको बताना भूल गए थे। तो गाइस इसलिए मैं कहती हूँ पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगा भगा कर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। यानी अगर हमने 3 हिस्सा मेथी लिया है तो 3 हिस्से मेथी में हमने 2 हिस्सा मेथी अपने आटे में डाल दिया है गूंथते समय आटे को, और 1 हिस्सा मेथी हमने बचा कर रख लिया था जिसका हमें काम अब लगेगा। अब यहाँ पर मेथी पैन में डालने के बाद में यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच हमने डाल दिया है इसके अंदर धनिया पाउडर। अब यहाँ पर हम फास्ट आंच पर इनको बढ़िया से भून लेते हैं, चला लेते हैं। आप देख सकते, तो चलिए यहाँ पर मेथी हमारी जो है वो काफी गल चुकी है, पक चुकी है, आप देख सकते हैं गाइस। अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर एक छोटे साइज का प्याज। इस टाइम पे हमने प्याज क्यों डाला है, इस टाइम पे प्याज डालने से ये होगा कि हमारे रेसिपी के अंदर एक क्रंच रहेगा। तो आप लोग जो बोलते हैं ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो बड़ी होती है, वीडियो शॉर्ट में बनाइए। जितना हम अच्छे से लॉन्ग वीडियो के अंदर आपको रेसिपी को समझा सकते हैं उतना शॉर्ट वीडियो के अंदर रेसिपी कोई भी नहीं आपको समझा पाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हमें कब पता चलती हैं, छोटी छोटी टिप्स हमें कब पता चलती है, जब हम पूरी वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे शॉर्ट वीडियो को, फटाफट सारी चीजें तो बनाकर दिखा देते हैं लेकिन कोई इसमें आपको टिप्स और ट्रिक नहीं बता पाता है। लॉन्ग वीडियो का मतलब यही होता है गाइस कि आपको हर चीजें अच्छे से समझने को मिलती है। अब यहाँ पर हमने 2 उबले हुए मैश किए हुए आलू इसके अंदर डाल दिए हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी हूँ और भुना हुआ जीरा डाल दी हूँ। बाकी के मसाले जो थे हमने अपने आटे में ही गूंथते समय आटा डाल दिया था, आपने देखा है। अब यहाँ पर हम टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे। नमक यहाँ पर ध्यान से डालिए क्योंकि नमक हमने आटा को गूंथते समय भी डाला है। अब यहाँ पे हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसको कब तक पकाना है, जब तक कि इसमें से एक आवाज जो चुरचुरापन होती है ना, जब तक वो ना आने लगे तब तक हमें इनको भूनना है फास्ट आंच पर, ताकि इसके अंदर एक बढ़िया सी फीलिंग, अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फीलिंग जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देते हैं, फीलिंग को ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आटे का रिजल्ट। अब ये हमारा रिजल्ट है कि जब हमने आटे को गूंथ के रखा था तो आटा हमारा जो था वो थोड़ा सा नरम था। जब हमने आटे को 10 मिनट तक रेस्ट करने दिया तो हमारी जो सूजी हमने डाली है वो सूजी हमारी बढ़िया से फूल गई, अच्छे से हमारे आटे के अंदर सेट हो गई, और जो हमने थोड़े से लूज रखे थे आटे को वो भी एकदम परफेक्ट हो गई सूजी फूलने के बाद। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इनको हाथों से मैश कर लेंगे आटे को, उसके बाद में हम इनकी लोइयां काटेंगे। तो नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उससे थोड़ी सी छोटी ही लोइयां रखेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इनकी चुमोरी बना लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर आलू मेथी की फीलिंग डालेंगे जो हमने बनाकर रखा है, और इनको बिल्कुल जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके से हमें इनको कवर कर देना है। कवर करने के बाद में गाइस हम इनको जो है कचौड़ी की शक्ल में जो है इनका शेप देंगे, जैसे कि हम कचौड़ियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इनका शेप देना है। तो ये देखिए हमारा एक कचौड़ी बनकर तैयार हो चुका है और बाकी के भी सारी कचौड़ियां इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए बाकी की भी कचौड़ियां इसी तरीके से बनाते हैं और बनाकर फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। साइज इसका एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी बनाना है। तो अब यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर तेल रख दिया है। तेल हमारा यहाँ पर मीडियम गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल।
और मीडियम आंच पर हम यहाँ पर अपनी कचौड़ियों को इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में जो है इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर आप पैन वगैरह में कर रहे हैं तो उसकी जो पेनी होती है वो बड़ी होती है, नीचे के तलवे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वहां पर जो है फ्राई पैन वगैरह में पीस ज्यादा आएंगे। यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है थोड़ी गहरी टाइप की है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही पीस आ रहे हैं और मैं 3 ही पीस डालूंगी, इससे ज्यादा नहीं डालूंगी, ताकि अच्छे से तेल के अंदर डूब जाएं और बढ़िया से हमारी जो रेसिपी है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमें यहाँ पर घाही बिल्कुल नहीं करना है कि हमें इनको फास्ट आंच पर फ्राई करना है। आंच को हमें एकदम मीडियम रखना है और मीडियम आंच पर ही हमें अपने कचौड़ियों को फ्राई करना है। तभी आपकी कचौड़ियाँ जो है एकदम खस्ता बनेगी, बिल्कुल जैसे मार्केट के समोसे रहते हैं, कचौड़ियाँ रहती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी कचौड़ियाँ जो है वो एकदम खस्ता बनेगी। क्योंकि हमने तेल का जो मोयम दिया है वो बहुत ही बढ़िया हमने दिया है। आपने देखा है बिल्कुल मुट्ठी में जब हम आटे को बांध रहे थे तो हमारा आटा जो है एकदम मुट्ठी में अच्छे से बिल्कुल पेड़े की तरह बन गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, ये एकदम परफेक्ट फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपने कचौड़ी को बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो आपको कचौड़ी फ्राई करते समय वापस से मैं कहती हूँ कि घाही बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, अभी तक आप रेसिपी में बने हैं वीडियो में, तो प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरीके से नई नई और आसान रेसिपी देखने के लिए। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। अगर आप इसको शेयर करोगे अपने घरों में, रिश्तेदारों में, तो भी ठंडी का मौसम है, अभी मेथी बहुत ही प्यारी प्यारी आने लगी है और मेथी जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही मुफीद, बहुत ही हेल्दी होती है। तो हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिलेगा गाइस। ये एकदम खस्ता कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। साइज भी देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी फूली फूली है। अभी तो फिलहाल बहुत गर्म है गाइस, फिर भी मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। हाथ नहीं सह रहे हैं लेकिन फिर भी मैं तोड़ी हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर की फीलिंग कितनी बढ़िया हमने फीलिंग इसके अंदर डाली है। तो चलिए गाइस, इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।